हेलो एवरीवन दोस्तों, आज 3 जुलाई 2024 हो गया और हम सभी जो है ऑन पैसिव की कुछ अपडेट्स को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हैं कि भाई क्या होगा नेक्स्ट अपकमिंग डेज में। तो बिल्कुल वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। कुछ उसी से रिलेटेड हमारे फाउंडिंग मेंबर के भी क्वेश्चन हैं जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अभी भी हमारा जो पूरा माइग्रेशन की प्रोसेस चल रही है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मे भी यहाँ पे चांसेस हैं कि जो लोगों ने पूछा ये कब तक ओपन हो सकता है, तो अभी चांसेस तो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहे हैं कि लगभग 48 आवर्स के समथिंग या उसके आगे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है और ये माइग्रेशन की प्रोसेस जो है जल्दी ही हो जाएगी। तो जस्ट वेट कीजिए, जो भी अपकमिंग अपडेट आएगी ऑन पैसिव की ऑफिशियल अपडेट उसमें हमें पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली वो शेयरिंग जरूर किया जाएगा और जैसे ही ये होता है ओपन तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। दूसरा कि यहाँ पर हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर ने क्वेश्चन किया है कि बिलिंग एड्रेस को लेकर के, जो लोग बिलिंग एड्रेस नहीं डाल पाए हैं तो क्या ये माइग्रेशन होने के बाद में सारा ये बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन फिर से आएगा क्या? देखिए वो तो आएगा जब पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है चेंज होंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो सकती हैं। बट क्या इसमें बिलिंग एड्रेस रहेगा? तो मेरे हिसाब से तो बिलिंग एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा अपग्रेड होकर और ज़्यादा बेहतर ये आ सकता है। तो जिन लोगों ने बिलिंग एड्रेस नहीं डाला है तो डोंट वेरी, आप जो है जब भी हमारा OES आता है, नया OES आता है, उसमें अगर बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन आता है तो आप आराम से वो डाल दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी वो प्रोसेस है। वैसे भी अगर आपने पैकेज बाय कर लिया है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलिंग एड्रेस तो उन लोगों के लिए था जो लोग नए थे, मतलब जिन लोगों ने अभी तक पैकेज बाय नहीं किए थे, खासकर उनके लिए वो था। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं एक क्वेश्चन जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के ही थे, कुछ 2 4 5 लोगों ने पूछा है, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन था। वो ये कि यहाँ पर क्या जो हमारा जो वेबिनार हो सकता है क्या जब हमारा नया OES आएगा? तो देखिए नया OES जब भी आता है या हमारी सारी जो onpassive.com की वेबसाइट या ofounders.net की वेबसाइट आती है, तो इस पर तो ऐश मुफारे साहब भी बोल चुके हैं कि जैसे ही होगा तो उसके बाद में हमारा कुछ वेबिनार होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 100% चांसेस हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ चीज़ें नई ऐड होती हैं, कैसे क्या यूज़ है या इसे कैसे करना है, तो ये चीज़ें उसमें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हैं, कैसे सिस्टम ने काम आगे करना है, तो चांसेस यहाँ पर 100% है तो सही कि हमारा जब सारा सिस्टम यहाँ पे पूरी तरह से माइग्रेशन होने के बाद में तो कई चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उसमें वेबिनार भी शामिल हो सकता है। तो ये वेबिनार या कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है, या फिर इसमें मिस्टर ऐश आकर के कुछ अपडेट ज़रूर देंगे नए सिस्टम जब भी हमारा ओपन होता है। तो ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था जो काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे हैं, वो ये कि यहाँ पर जो नए प्रोडक्ट आएंगे, जो भी हमारे नए प्रोडक्ट आते हैं, जैसे नए लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो क्या नए लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होगा? मतलब जो यूज़र या कस्टमर आएंगे, क्या हम उन्हें इस बोल करके ला सकते हैं कि फ्यूचर में कि भाई आप आइए, आप जो यहाँ पे प्रोडक्ट बाय कीजिए, आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा? देखिए आपको यहाँ पे बोलूँ तो अपने पास से किसी भी प्रकार का कोई कमिटमेंट आपको नहीं करना है। पहली बात तो अगर सिस्टम ऑन होता है, इसके अंदर नए कस्टमर बुलवाने का ऑप्शन आपको आता है, अगर आपको एफिलिएट लिंक के थ्रू आप किसी को इन्वाइट भी करते हैं तो एफिलिएट लिंक जो है ऑलरेडी कंपनी आपका जो है करेगी सिस्टम के हिसाब से, वो आपका AI में ले जा करके आपका सारा यहाँ पे जो उसको शेयरिंग वो करेगी। तो आप यहाँ पे बिना वजह का टेंशन लेके या किसी और को बिना वजह के इनवाइट मत कीजिए। प्रॉपर सिस्टम जब पूरा शुरू हो जाएगा उसके बाद में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, भाई कस्टमर के लिए यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आप अपने पास से कोई उल्टा सीधा कमिटमेंट बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि यार चलिए जब आ जाएगा सिस्टम तो भाई पैकेज बाय कर लेना, यहाँ पे बहुत प्रॉफिट होगा, लाखों में कमाएंगे। तो ये फालतू ऐसे कमिटमेंट बिल्कुल भी ना करें। और वैसे भी हमें किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने भी कहा है कि आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप किसी को यहाँ पर इन्वाइट करें। तो आप अगर कुछ रॉन्ग कमिटमेंट कर देंगे तो रॉन्ग कमिटमेंट से होगा क्या कि वो सामने वाले के पास नेगेटिव मैसेज जाएगा और वो पैसिव के प्रति नेगेटिव होगा। आप तो बुरे बनेंगे, लेकिन ऑन पैसिव भी जो है बिना वजह का जो यहाँ पे बुरा बन जाएगा। तो बेहतर यह है कि आपके जब फ्यूचर में ऑप्शन आता भी है कि भाई आप यहाँ पे लोगों को इनवाइट करने का ऑप्शन हो, आप इसमें यूज़र को बुला सकते हैं, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आए उससे पहले फॉलो कर लीजिएगा। और किसी से भी ये कमिटमेंट मत कीजिए कि भाई इसमें ये हो जाएगा, इससे ऐसा होने वाला है। जब तक आपके वॉलेट्स में कुछ इनकम नहीं आता है, उसके बाद में जब आपको बताया जाएगा कि आप अपना एफिलिएट लिंक जो है शेयर कर सकते हैं पब्लिक में, तब ही आप ये सारी चीज़ें कीजिए। नहीं तो यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी अपना काम कर रही है और आगे भी करेगी आपके एफिलिएट्स को आगे बढ़ाने में और आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप बिना वजह के टेंशन ना लें और किसी को अभी आपको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा ये पूरा माइग्रेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद में जब नई चीज़ें सामने आएंगी तो उसे पहले से जो है अच्छा सा उसे समझ लीजिए, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों को कैसे यहाँ पे समझ के फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, शेयरिंग करना है या जो भी एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको करनी है। तो बिल्कुल वेट कीजिए, बहुत अच्छी अपडेट गुड न्यूज़ तो आएगी। तो OES
के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं, नए OES के लिए, नए onpassive.com के लिए और O फाउंडर्स के लिए। तो बाय बाय एंड लव यू ऑल।